आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो कि आज जो मुकाबला था, खासतौर पे दो T20 मुकाबले गए हैं, जहाँ पे पहले बात करूंगा वहां पे जो यूएसए और बांग्लादेश के बीच मुकाबला था, वो दूसरा T20 मुकाबला। क्योंकि पहला मुकाबला खासतौर पे यूएसए ने एक शिकस्त दिया था बांग्लादेश को, पहली बार इतिहास में पहला T20 खेलते हुए यूएसए और बांग्लादेश के बीच, और वहां पे ही पटखनी दे दी थी। लेकिन वहां पे ये मुकाबला था कि तीन T20 मैचेस की सीरीज क्या वापसी कर पाएंगे बांग्लादेश इस अहम मुकाबले में। तो आज वो दिन था जहां पे दूसरे T20 में अच्छा खासा सिक्का उनके तरफ उछला, जहां पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो थोड़ा बहुत बदलाव भी किए। दोनों तंजीम यानी कि तंजीम तमीम को लाए, जहां पे लिटन दास की जगह पे, और वही देखे तो तंजिम सकीब को लाए महदी हसन के जगह पे। और वही दूसरी तरफ एक ही बदलाव था यूएसए से केंजुगे के जगह पे वेन शेल के जो एक अच्छा खासा ऑलराउंड ऑप्शन है, जो अच्छा खासा गेंदबाजी का ऑप्शन भी है, तो उनको लाया। लेकिन शुरुआत अच्छा खासा रहा यूएसए द्वारा। जो शुरुआत चाहिए था पावर प्ले में, अच्छा खासा शुरुआत रहा, जिसमें से स्टीवन टेलर ने आक्रामक रवैया अपनाए थे, लेकिन बाद में थोड़े बहुत धीमे हुए। लेकिन रन बॉल खेल गए, जाते जाते 28 गेंद में 31 रन की पारी। और कप्तान मोनंग पटेल दूसरे एंड से पकड़ कर रखे थे, जहाँ पे अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए रखा था। शरीफुल इस्लाम ने वहाँ पे पहला विकेट चटकाया। पावर प्ले के बाद जो दो विकेट्स गए लगातार, एंड्रे गॉस और वही स्टीवन टेलर का विकेट चटकाए, लगातार दो गेंदों पे हैट्रिक चांस मौका बनाए थे, जो अच्छा खासा वापसी था शरीफुल इस्लाम ने। उसके बाद जो दो विकेट 44 रन पे गए थे, पावर प्ले अच्छा खासा घटा था यूएसए का। लेकिन उसके बाद देखे तो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने में लग गए थे एरन जोन्स, और खासतौर पे देखे तो कप्तान मोनांग पैटल के बीच, जो आप स्पिनर्स खासतौर पे रिशाद भी गेंदबाजी कर रहे थे, शकीब अल हसन भी गेंदबाजी कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत पकड़ के रखा था खासतौर पे अगर आप देखें तो यूएसए के बल्लेबाजों को। लेकिन वहां पे मुश्किल हो रहा था कि क्या यहाँ पे रन्स बना सकते हैं, क्योंकि 16 ओवर तक अच्छा खासा गेंदबाजी किया। अगर आप बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो 16 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 104 रन थे, जहाँ पे विकेट भी गंवाए नहीं थे। 104 रन पे खासतौर पे देखा तो वहां पे थोड़े बहुत धीमे चले थे। एरन जोन्स ने थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाए थे, 34 गेंदों में 35 रन की पारी खेली। लेकिन जो थोड़ा और तेजी से रफ्तार पकड़ने की कोशिश करनी थी, वो नहीं कर पाए थे, जिसके कारण थोड़ा बहुत दिक्कत में रहे थे। लेकिन आखिरी 4 ओवर में जहाँ पे मुस्तफिजुर का 2 ओवर था और वही शरीफुल भी गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे मौका था कि क्या उनके 120-25 30 के अंदर अंदर रोक पाएंगे, वही कारनामा कर पाएंगे जो पिछले मुकाबले में आखिरी डेथ ओवर्स में उतना खास गया नहीं था, वही क्या कुछ आज दोहरा पाएंगे। और वही एंडरसन फिर आए, एंडरसन ने भी आक्रामक रवैया अपनाया, तो अच्छा खासा छक्के भी कुछ देखने को मिले। लेकिन आखिरी 3-4 ओवर में जो रन दिए, आखिरी 4 ओवर में मैं कहूंगा कि करीबन करीबन 40 रन दिए, 104 रन पे थे, और वहां पे 144 बना गए। फिर से डेथ ओवर्स में थोड़ा बहुत रन गए। तंजीम हसन ने भी अच्छा खासा गेंदबाजी किया था, लेकिन फिर भी देखे तो जो तीन गेंदबाज था, तंजीम हसन 6 रन दिए थे, लेकिन मुस्तफिजुर और वही शरीफुल विकेट्स भी भले ही चटकाए थे, लेकिन रन्स भी दिए थे। और वही 144 ऐसा लग रहा था कि शायद उतना खास गया नहीं, 144 आराम से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और तो उसके लिए अगर आप खास तौर पे देखें तो मुश्किल नहीं होगा। और वही 144 रन बना गए। एरन जोन्स का जो 64 रन के बीच पार्टनरशिप था कप्तान और उनके बीच, वो थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म सेट करके गए, जहाँ पे कोरी एंडरसन, वही भी हरमित सिंह हालांकि आज कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन शेल्क्विक और नीतीश कुमार ने आकर थोड़ा बहुत रन्स में थोड़ा बहुत बढ़ाया, जिसके कारण आखिर में 144 तक पहुंच पाए। कप्तान ने भी 42 रन की पारी के लिए आखिर में बोल्ड हो गए, वरना आखिर में एक छक्का भी जरा था। लेकिन फिर भी देखें तो 144 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में 2 विकेट्स मुस्तफिजुर को मिले, 2 विकेट रिशाद हसन हुसैन को मिले। जो रिशाद हुसैन अच्छा खासा लेग स्पिन देखा, 4 ओवर में 22 रन देकर 21 रन देकर 2 विकेट। और शरीफुल इस्लाम ने भी 2 विकेट चटकाए। लेकिन आखिरी 4 ओवर में जो 40 रन आए थे, क्या वो महंगे पड़ने वाले थे? तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 145 रन का लक्ष्य, ऐसा नहीं था कि 145 रन का लक्ष्य ज्यादा होगा बांग्लादेशी इस बल्लेबाजी क्रम के लिए। वहां पे शोमे सरकार और खासतौर पे तंजीम तमीम आए थे सलामी बल्लेबाजी करने, लेकिन वहां पे शुरुआत थोड़ी बहुत धीमी रहा, मैं कहूँगा थोड़ा बहुत धीमा रहा वो पावर प्ले।
उतना खास घटा नहीं, 42 भले ही रन बनाए, लेकिन वहाँ पे वो विकेट्स गए नहीं जो विकेट्स जाने थे। और वही कुल मिलाकर देखें तो ख़ास तौर पे वैसे रन्स की उम्मीद रखते हैं, 43 रन बनाए, लेकिन शुरुआती में जो था, जो 2 विकेट था, ख़ास तौर पे सौम्या सरकार का, नेत्रावालकर ने जो कॉटन बॉल था, ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा, शून्य पे चलता किया सौम्या सरकार को। फिर शांतो कप्तान आए, कप्तान ने भी अच्छी खासी पारी का मुज़ाहरा दिखा, लेकिन तंजीद हसन तमीम जो जस्सी सिंह का ज़बरदस्त वो शॉट मारने गए थे, वहाँ पे करे करे चौका, मिड विकेट के ऊपर से छक्के चौके मारने की कोशिश वहाँ पे तंजीद हसन फंसा गए, वहाँ पे बोल्ड कर गए, जिसके कारण 19 रन बनाए। लेकिन शांतो की कप्तानी पारी में नहीं कहूँगा, हालांकि रन थोड़ा बहुत कम चाहिए था, तो थोड़ा बहुत धीमे से चल सकते थे, लेकिन 34 गेंदों में 36 रन की पारी जो आप मैच को फंसा कर चले गए, वही तो मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। उसके बाद देखें तो शकीब अल हसन ने थोड़ी बहुत आकर थोड़ा बहुत मैच को थोड़ी बहुत दूसरे एंड से रखा था। तौहीद हिदोय के साथ मिलकर शांतो ने भी जो पार्टनरशिप बिल्डअप की थी, बीच में 48 रन की पार्टनरशिप की तौहीद हिदोय के साथ मिलकर, लेकिन उस बीच आया ट्विस्ट, वहां पे जो विकेट्स चटकाया, वहां पे पूरी तरीके से मुकाबला एक तरफा का, क्योंकि शांतो का जो रनआउट था वो खराब रनआउट में कहूँगा। शांतो दौड़ने को भाग रहे थे और खासतौर पे अपने आप का विकेट गवा बैठे। अगर वहाँ पे विकेट नहीं देते, क्योंकि उतना हड़बड़ाहट नहीं चाहिए था। फिर तौहीद हिदोय भी कुछ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, आखिर में कोरी एंडरसन ने चलता किया, बोल्ड हो गए, ज़बरदस्त अंदर आते हुए गेंद में फंस गए, छक्का मारने की कोशिश में 25 ही रन बनाए, लेकिन शकीब अल हसन दूसरे एंड पे संभाल कर रखे थे। फिर महमूदुल्लाह का विकेट गया, फिर जकीर अली जो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप पनपता हुए दिख रहा था, वहाँ पे विकेट से जा रहा था। आखिरी 4 ओवर में चाहिए थे 26 रन, जो रन बॉल के करीब चाहिए था, वहां पे ऐसा नहीं था कि मुकाबला 5 विकेट आपके हाथ में था, लेकिन विकेट सरबराहट में गिरते चले जा रहे थे। लेकिन दाद देना पड़ेगा जो अली खान, नेत्रावालकर और शलविक ने जो आखिरी 4 ओवर में वो जो दम दिखाया, उसने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। क्योंकि 17वें ओवर में शाल्कविक ने 5 ही रन दिए, 1 विकेट चटका, जो खासतौर पे था वो विकेट था बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, वो था जकीर अली का, चक्का मारने की कोशिश में कैच दे बैठे। फिर अगले ही ओवर में, अली खान के ओवर में पहले ही गेंद पे शकीब अल हसन को चलता किया और प्ले डाउन हो गया, और वही विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण, और वहां से मैच का रुख पूरी तरीके से पलट दिया। 30 रन की पारी खेली, लेकिन अच्छा खासा आज दिखाई दिया, इंटेंट दिखाई दिया शकीब अल हसन द्वारा, लेकिन उसके बाद सिर्फ आते गए और चलते गए और हड़बड़ाहट में अपना विकेट गंवाते गए। फिर वही देखे तो शरीफुल इस्लाम का विकेट गया, बोल्ड किए और यॉर्कर लिंक डिलीवरी कर रहे थे, झिझकपन दिखा नहीं, जो थोड़ा बहुत एक आध शॉर्ट पिच गेंदबाज कर रहे थे। अली खान वहां पे छक्के चौको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेत्रवल की जबरदस्त 19वां ओवर, सिर्फ 3 रन दिए, 1 विकेट चटकाया भी, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है शरीफुल इस्लाम का। और ख़ास तौर पे देखें तो तंजीम हसन सकीब को भी बोल्ड किया था अली खान ने, वहाँ पे पूरी तरह मैच को अपने तरफ खींच कर लाकर खड़ा कर दिया था। आखिरी ओवर में चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 12 रन, और वो भी मुश्किलात, जहाँ पे रनआउट बॉल चाहिए था 4 ओवर में 26, वहाँ पे आखिरी ओवर में 12 रन के करीब करीब चाहिए था, और वहाँ पे आखिरी ओवर में चौका लगाया था। लेकिन जब 7 रन चाहिए था, वहाँ पे स्वीप में नहीं कहूँगा, अगर देखें तो एक रैम शॉट लगाने की कोशिश में और स्कूप सा करने की कोशिश में वहाँ पे कैच दे बैठे कीपर के हाथ, और ज़बरदस्त अली खान की ज़बरदस्त स्पेल। अली खान ने 3 विकेट चटका, महत्वपूर्ण 3 विकेट, 25 रन देकर 3 विकेट। नेत्रावलकर का भी ज़बरदस्त वापसी, 3 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट। शलविक ने भी 2 विकेट चटके 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट। बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्पेल्स दिखे आखिरी 4 ओवर में, जो वापसी की, आखिर में 6 रन से ये मुकाबला जीता, 144 बनाने के बाद भी 138 रन पे ऑल आउट कर दिए 19.3 ओवर में। और पिछला मैच भी 19.3 ओवर में ही मैच खत्म किया था यूएसए ने। तो इसके साथ ऐतिहासिक जीत के साथ साथ 2 लगातार मैचेस जीते, 3 टी20 मैचेस की सीरीज, पहला सीरीज खेले थे यूएसए बांग्लादेश के खिलाफ, टेस्ट नेशन के खिलाफ, और वहां पे क्या जबरदस्त जीत, और डिफेंड भी किया, एक में चेज भी किया, और जबरदस्त वापसी। बांग्लादेश की पैथेटिक इंटेंट दिखाई दिया, उतना अच्छा इंटेंट दिखाई नहीं दिया शकीब अल हसन के अलावा। बाकी शांतो बहुत ही खराब डिफेंसिव अप्रोच, जिसके कारण पूरी तरीके से भुगतना पड़ा, और आखिर में जाते जाते ये कॉम्बिनेशन उतना खास दिखा नहीं, गेंदबाज भी उतना खास आखिर में डेथ ओवर्स में लैग कर रहे हैं। और वही खास तौर पे देखें तो आखिरी 3-4 ओवर में जहाँ पे जीत एकदम करीब था, वहां पे आपने पैनिक कर दिया, और जो जबरदस्त वापसी दिखाई यूएसए
के एसोसिएट नेशंस द्वारा क्या ज़बरदस्त जीत, क्या ज़बरदस्त सीरीज। और वर्ल्ड कप से पहले ये एक बूस्टअप रहेगा यूएसए का, जो ग्रुप मैचेस खेलेंगे भले ही तगड़े टीम के सामने क्यों ना हो, लेकिन यही मैचेस आपको पूरी तरीके से मॉरल अप करके जाते हैं और यही बूस्टअप लेके जाएंगे। जो आखिरी टी20 मैच है, क्या वहां पे क्लीन स्वीप करने को देंगे या फिर बांग्लादेश क्या वापसी कर सकती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बांग्लादेश की यह खराब प्रदर्शन इस सीरीज में, दोनों ही में उतना खास प्रदर्शन गया नहीं दोनों टी20 मैच में। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी जो दूसरा मुकाबला खास तौर पे था आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच, वो भी एक ज़बरदस्त मुकाबला था, जहाँ पे स्कॉटलैंड अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे थे इस ट्राई सीरीज़ का, जिसमें से अच्छा खासा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था स्कॉटलैंड ने, जिसमें सफल भी हुए थे। अच्छा खासा शुरुआत उतना आज मिला नहीं, मन से 12 ही रन बना पाए। शुरुआती क्षण में झटके पे झटके लग रहे थे, पार्टनरशिप पनपते हुए दिख नहीं रहा था, लेकिन जहाँ पे माइकल लेस्क और मैथ्यू क्रॉस का जो पार्टनरशिप था वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स, क्योंकि उस वक्त माइकल जोन्स ने भी 23 रन बनाए, लेकिन जो शुरुआती क्षण में गेंदबाजी था मार्क अडेलर, जबरदस्त स्पेल। खासतौर पे क्रेग यंग ने भी आज अपना एक्सपीरियंस झोंका, और खासतौर पे आखिरी डेथ ओवर्स में भी पूरी तरीके से वापसी करते हुए दिखाई दिया। और वही कुल मिलाकर देखें तो जो करीबन 60 रन के करीब पार्टनरशिप था माइकल लेस्क और मैथ्यू क्रॉस के बीच, उस पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत नींव रख दी थी, लेकिन आखिर में जाते जाते उस रन गति को पूरी तरीके से बढ़ा नहीं पाए, और जिसके कारण 157 तक पहुंचे। 8 विकेट के नुकसान पे 170-80 भी हो सकते थे, एक वक्त ऐसा लग रहा था। लेकिन बाकी देखे तो बहुत ही मुश्किल था वापसी करना, क्योंकि बाद में 34 रन माइकल लिस्ट, 35 रन मैथ्यू क्रॉस बनाए थे, उसके अलावा बाकी रन्स उतना आए नहीं और पार्टनरशिप पनपते हुए दिखाई नहीं दी। मार्क अडेयर की जबरदस्त 3 विकेट, वही क्रेग यंग ने भी 3 विकेट चटकाए, लेकिन जबरदस्त स्पेल गैरेथ डिलैनी को भी दाद देना पड़ेगा। बीच में जो 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट, वो भी एक महत्वपूर्ण स्पेल करके गए। और कुल मिलाकर देखें तो 158 रन का लक्ष्य था, और आयरलैंड के सामने चुनौती यह था कि क्या स्कॉटलैंड को एक धराशायी कर सकते हैं, आयरलैंड एक बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा सकते हैं। आज फिर से वही एंड्रयू बलबेंडी की जबरदस्त शुरुआत, और वही स्टेलिंग के साथ, कप्तान के साथ मिलकर जबरदस्त पार्टनरशिप, 67 रन का पार्टनरशिप जो शुरुआत ही जबरदस्त अंदाज में किया। फिर एंड्रयू बलबेनी और फिर टकर के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप दिखाई दिया, वहां पे भी अर्शद के लगभग पार्टनरशिप 70 रन के करीब पार्टनरशिप बनते हुए दिखाई दी, और वही दो पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच को निकाल कर ले गए। खासतौर पर जो दो अर्शद के पारी, लोरकन टकर ने 55 रन की पारी के लिए, एंड्रयू बेलबेनी ने 56 रन की पारी और बहुत ही किफायती पारी दिखा। कप्तान ने भी 32 रन की पारी खेली, लेकिन जो टॉप ऑर्डर तीनों के बल्लेबाजों से चाहिए था रन आयरलैंड्स को, वही आयरलैंड्स ने कारनामा करके दिखाया। आखिर में कुछ विकेट्स गए गुच्छों में, जिसके कारण क्रिस सोल ने भी विकेट चटकाया, 3 विकेट जो थोड़ा बहुत गुच्छों में गए थे। 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट, थोड़ी बहुत वापसी करने की कोशिश, लेकिन तब तक मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था और वहां पे वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लेकिन आखिर में जाते जाते मैच जीत के उन आखिरी ओवर में जाकर 158 रन बनाए, 5 विकेट के नुकसान पे 5 विकेट से ये मुकाबला जीता। क्रिस ग्रिप्स को भी 1 विकेट मिला, लेकिन 170-75 रन बनाते तो शायद इस मुकाबले में स्कॉटलैंड अपने आप को पाती, और अगर एक आध विकेट और जल्दी चटका पाते, बेलब्रेंडी और जो टकर के बीच पार्टनरशिप होता वहां पे अगर तोड़ पाते, तो शायद अपने आप को मौका दे सकते थे स्कॉटलैंड। लेकिन आखिर में हार का सामना करना पड़ा, और आयरलैंड एक और जीत के साथ इस टी20 सीरीज में, ट्रायंगुलर सीरीज में अभी तक हार का सामना नहीं करना पड़ा है। और अभी आखिरी मुकाबला जो कल खेला जाने वाला है नीदरलैंड के खिलाफ, ये ट्रायंगुलर सीरीज का आखिरी मुकाबला होगा, वहां पे क्या आयरलैंड एक जीत के साथ समाप्त कर दिया, फिर नीदरलैंड वापसी कर दिया। और स्कॉटलैंड अच्छा खासा मानेंगे, अच्छा खासा टेस्ट हुआ है, जो वर्ल्ड कप के सामने शुरू होने से पहले तो वार्म अप मैचेस खेलेंगे, वहां पे भी थोड़ा बहुत आजमाने को मिलेंगे, अपने टीम कैसे कम्बिनेशन के साथ उतरेंगे पहले मुकाबले में टी20 वर्ल्ड कप में। तो अब तक के लिए इतना ही, और दोनों ही मैचेस जबरदस्त है। खासतौर पर यूएसए ने जो रोंदा बांग्लादेश को, जो सीरीज जीता, ये एक ऐतिहासिक जीत और जबरदस्त वापसी दिखाया। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।